Hello everyone, I am Monica. Today I will start class 8 mathematics chapter 6 exercise 6.4. I have been already discussed question first, okay, and then question number second. Find the least number which must be added to the following numbers to make them a perfect square. अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर ऐड किया जाए गिवन नंबर में कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। मैंने आपको क्या बताया था? ऐड और सब्सट्रैक्शन के क्वेश्चन में आपको किस मेथड से सॉल्व करना है? आपको डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है। और अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड का क्वेश्चन आ जाए जो आपने 6.3 में किया है तो आप किस मेथड से सॉल्व करोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इतना क्लियर है आपको? सो वी स्टार्ट क्वेश्चन सेकंड फर्स्ट। देखो, दिस इज क्वेश्चन सेकंड फर्स्ट, ओके। अब 3,06,452, ठीक है। ठीक, ये लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन। अब देखो क्या ऐड करें, मतलब क्या होगा जब आप इसको डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व कर दोगे तो जो भी आपका रिमेनिंग आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। चलो सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखो, सबसे पहले पेयरिंग करो, 2 का पेयरिंग होगा, ठीक है। अब यहाँ 30 लिखा हुआ है, किस स्क्वायर के ये पास में है? 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये किया, ठीक। ये मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुकी हूँ। 5 5 जा 25, मल्टीप्लाई करके आपको कहाँ पे लिखना है? यहाँ पे, ठीक है। और ऐड करके दोनों को कहाँ लिखना है? यहाँ। और यहाँ प्लेस छोड़ना, ठीक है। क्यों छोड़ना है आपको मालूम है, प्रीवियस वीडियो देखो अगर समझ में नहीं आ रहा तो, ठीक है। 30 माइनस 25 कितना हो गया? 5, ठीक। 64 पूरा पेयर आएगा, ठीक। कितना हो गया? 564। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे मैं क्या रखूं? मतलब मैंने क्या बोला था आपसे कि स्क्वायर के फॉर्म में चलता है ये, ठीक है, ठीक, एंड सो ऑन। ये स्क्वायर के फॉर्म में चलता है, ठीक है। अगर स्क्वायर आप नहीं रख रहे हो तो मतलब आप गलती कर रहे हो। अब स्क्वायर नहीं रखने का मतलब क्या होता है कि जैसे ये क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ सेम नंबर आएगा जो भी आप लोगे, ठीक है। सपोज मैंने लिया, क्योंकि ये 5 है और ये क्या होगा, अगर यहाँ मैं 100 भी लेती हूँ, मैंने क्या बताया था आपको? 0 to 9 जाता है, ठीक है। 0 to 9 जाता है ना, यहाँ पे जो मैं भी नंबर लूंगी वो 0 to 9 ही होगा, 10 आप नहीं ले सकते हो, ठीक है। 1 डिजिट नंबर ही होगा वो, ठीक। अब यहाँ देखो आप, अगर मैं यहाँ, ये मैं बता रही हूँ आपको एस्टिमेट करना कि आप कैसे कर सकते हो जल्दी। अब जैसे मैंने 1 से स्टार्ट किया तो 1 1 लूंगी तो कितना आएगा? 101। 2 लिया मैंने तो 402। ये क्या है, इसमें टाइम लग रहा है ना, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब सपोज यहाँ देखो, यहाँ अगर मैं मिनिमम लेती हूँ तो कितना आएगा? 0। तो ये क्या हो जाएगा? 100। 0 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो छोड़ो, पहले यहाँ क्या हो जाएगा? 100, ठीक है। 5 टाइम्स है ना ये, 500 समथिंग। तो यहाँ पे क्या लेंगे? सबसे पहले आप क्या लोगे? 5 टाइम्स है, मतलब यहाँ क्या ले सकते हो आप? 5 ले सकते हो, ठीक है। तो कितना आएगा? 5 ले सकते हो, मैंने कहा, ठीक है। जरूरी नहीं है 5 आए, इससे कम वैल्यू आनी चाहिए, ठीक। 5 5 जा 25, रिमेनिंग 2, आपका कैरी आया 2। 5 का 0 में मल्टीप्लाई 0 2, 5 1 जा 5। अब यहाँ देखो कितना है? 525। 6 करके देख लो, और 6 6 जा 36, 3 6, ठीक है। 636 इससे बड़ा है, मतलब ये हो गया कैंसिल। क्या आएगा? ये वाला। तो क्या लिखा है यहाँ पे? 5, यहाँ भी 5, ठीक है। अब यहाँ कौन सी वैल्यू आएगी? 525। मल्टीप्लाई किया, वो वैल्यू यहाँ पुट की, ठीक है। और 105 में 5 ऐड किया तो वो वैल्यू यहाँ लिखी, ठीक है। समझ गए कैसे आ गया ये?
ऐड की हुई वैल्यू यहाँ और मल्टीप्लाई की हुई वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। अब इसको माइनस करो, कितना आएगा आपका 39, ठीक है, ठीक। और अब फिर से पेयर आएगा 52, 64 ले चुके, अब क्या आएगा 52, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन सी वैल्यू में रखूं कि इसके समथिंग आए, तो यहाँ ध्यान से देखना, देखो 3 के समथिंग जा रहा है, तो सबसे पहले आप 3 लेके देखो, ध्यान रखना यहाँ सेम नंबर आएगा, यहाँ जो भी नंबर आप लोगे सेम नंबर लोगे, ठीक है। 3 3 जा 9, 0, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ठीक है, कितना आया 3309, ठीक है। अब 4 और लेके देखो, 4 4 जा 16, 1 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, अब ये ज्यादा है ना वैल्यू, तो मतलब ये आएगा, तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, मल्टीप्लाई करके कहाँ पे आपको लिखना है यहाँ, ठीक है, और ऐड करके कहाँ लिखना है, अब जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पेयर नहीं है, तो ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कितना आ गया 3, यहाँ क्या आया 4 और यहाँ क्या आया 6, देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब जब आप इसको माइनस करोगे, ठीक है, यहाँ रिमेनिंग बचेगा, ठीक, यहाँ रिमेनिंग होगा, ठीक है। तो अगर उस नंबर को इससे आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो वो क्या आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना था 643, ठीक। ये नंबर अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आएगा क्या, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन में है व्हाट मस्ट बी एडेड, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, ऐड क्या करें, ठीक। सब्ट्रैक्ट होगा तो डेफिनेटली ये आंसर होगा, लेकिन अगर आपको ऐड का क्वेश्चन आता है तो उसमें थोड़ा सा चेंज है केवल लास्ट में, और वो लास्ट में क्या है चेंज, ये नंबर आपको नहीं लेना है। नंबर कौन सा लेना है, मैंने आपको ये क्या बताया, आपको यहाँ पे कौन सा नंबर ले, तो जब आप डिवीजन मेथड अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली आप लीस्ट नंबर लेते हो, ठीक है। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करने पे लीस्ट नंबर आना चाहिए ना, तो आप क्या लेते हो, क्या लोगे 3309, लेकिन अगर आपको ऐड का क्वेश्चन आए तो आप क्या लोगे, जो आपका लार्ज नंबर होगा, ठीक है। समझ में आया, लार्ज नंबर कौन सा है यहाँ पे 4416, इसके कंपैरिजन की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो वो आप लोगे 4416, और यहाँ आप लोगे 4, यहाँ भी क्या आप लोगे 4, ठीक है। जब आपने माइनस किया आंसर कितना आएगा आपका 440, नहीं सॉरी ये मैंने गलत माइनस किया, आंसर कितना आएगा आपका, ये मैं माइनस आपको सिखा चुकी हूँ, डायरेक्ट मत माइनस कर देना, ऊपर वाला नंबर छोटा है, ठीक है, 3952, ठीक है। ये आपने माइनस किया, कितना आया 4 6 एंड देन 4, ठीक है। कितना आएगा यहाँ से 464, और ग्रेटर नंबर का साइन कौन सा, माइनस, तो ये हो गया माइनस, ठीक है। अब आप इसको राइट कैसे करोगे, ठीक है। अब देखो इट इज evident that 553 square is less than and 3,06,452 is less than, ठीक है।
So 464 must be added. To make it perfect square. ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, कैसे हुआ ये? क्यों? क्योंकि यहाँ जब आप 3 ले रहे थे तो लीस्ट यहाँ पे क्या आ रहा था? लेस देन 3952। ठीक है, जो नंबर आ रहा था वो लेस देन था, इसलिए 553 का स्क्वायर क्या होगा? लेस देन 3,06,452 एंड दिस नंबर इज लेस देन 554 स्क्वायर। ठीक है, वो आप देख ही रहे हो। ठीक, समझ में आ गया? ठीक है, ऐसे आप करोगे सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन थर्ड मैंने बता ही दिया आपको, सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स। चलो एक फिर भी ले लेते, फोर्थ वन। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन थर्ड फोर्थ। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आपको पेयरिंग करना है। तो देखो मैंने 2 का पेयरिंग किया। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करोगे? यूनिट डिजिट से। ठीक है, यहाँ से मत करना, नहीं तो सब गलत हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने पेयर किया। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है? 4 है। ठीक है, तो 4 के इक्वल या फिर 4 से लेस लेना होगा। तो किसका स्क्वायर होता है? 2 का इक्वल होता है, तो 2 2 जा 4। ठीक, यहाँ आपने माइनस किया, कितना आ गया? कैंसिल आउट हो गया ये तो पूरा। ठीक है, अब देखो, ठीक, अब यहाँ पूरा पेयर आएगा, कितना आ गया? 40। ठीक है, अब यही मैं समझाना चाह रही थी। 2 + 2 ऐड करके आपने यहाँ लिखा 4। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ 4 लिखा हुआ है तो अगर मैं 1 भी लेती हूँ, 1 and 1 लेती हूँ, तो क्या आएगा? 41, जो कि 40 से ज्यादा है। तो क्या लेंगे? लीस्ट नंबर। 0 to 9 का स्क्वायर करते हैं ना, तो क्या आएगा? लीस्ट नंबर वो क्या होगा? 0। ठीक है, 1 भी नहीं ले सकते क्योंकि 41 ज्यादा हो जाएगा। ठीक, तो 0 मैंने लिया, यहाँ भी 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 0। ठीक है, और ऐड किया तो कितना आया? 40। ठीक है, समझ गए इतना? अब देखो यहाँ से आपने माइनस किया तो कितना आ गया? 40, और यहाँ से पूरा पेयर आ गया 16। ठीक, अब यहाँ देखो, यहाँ आप देखो, सबसे पहली बात यहाँ क्या है? 4 डिजिट में है, और यहाँ पे क्या है? 2 डिजिट में है नंबर। ठीक है, अब देखो यहाँ अगर मैं ज्यादा से ज्यादा भी ले सकती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं 10 भी करूंगी तो कितना आएगा? इतना आएगा। ठीक है, 400। मतलब आप अगर यहाँ पे 10 का भी मल्टीप्लाई करते हो सपोज, तो भी ये ज्यादा आएगा। ठीक है, ये एस्टिमेशन होता है बेटा इसमें। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसमें एस्टिमेशन होता है। या तो आप स्टार्ट कर दो 1 से करना, या फिर आपका दिमाग वैसा काम करे। ठीक है, तो यहाँ कौन सी वैल्यू आएगी? 9 ही आएगा। मतलब क्या है? 409 में आपको 9 का मल्टीप्लाई करना होगा, और जो आएगा वो आपने यहाँ लिखा। कितना आया? 3681। ना समझ में आए तो आप स्टार्ट कहाँ से करोगे? आप देख रहे हो 4016 लिखा हुआ है। ठीक है, तो मतलब 5 से स्टार्ट करना। ठीक, 5 मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये मैंने 9 डायरेक्ट बता दिया आपको। ठीक है, ये किया 9 यहाँ, 9 यहाँ। ठीक है, आपने इसका क्या किया? मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिखा, एंड देन माइनस किया। कितना आ गया आपका? 335। ठीक, और यहाँ आपने 409 में 9 को ऐड कर दिया। कितना आ गया? 418। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब देखो, अब यहाँ कौन सी वैल्यू लूं मैं? ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखना, अगर मैं 4 9 करती हूँ। ठीक है, 4 9 अगर मैं करती हूँ तो क्या आएगा? 36। ठीक है, जो कि 33 से बड़ा है। और 4 8 करती हूँ तो 32। मतलब क्या है? 8 मिनिमम आपको 8 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने क्या किया? यहाँ पे 8 लिया, सपोज 4188। ठीक है, यहाँ पे 8 लिया आपने, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, ये लिख देते। ठीक, 8 लिया आपने, तो क्या होगा? कितना
आएगा 33,504। ठीक, अब 8 यहाँ है तो 8 यहाँ भी है, आप करने की जरूरत नहीं क्योंकि पेयरिंग नहीं है, इसलिए ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो माइनस किया आपने, कितना आ गया 20। अब ये क्या है, इसी नंबर को आप इसमें अगर ऐड कर देते हो तो जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। समझ गए? ठीक है, सो दिस इज थर्ड, फोर्थ, एंड देन क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अब देखो आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो सकती है, मैं आपको मेथड बता देती हूँ। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसमें क्या पूछा गया है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। लार्जेस्ट आपको 4 डिजिट नंबर पता करना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। ये क्वेश्चन है सिंपल। ठीक है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि 4 डिजिट्स, ठीक है, 4 डिजिट्स लार्जेस्ट नंबर होता क्या है, ये होता है 4 टाइम्स 9। ठीक है, 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर अगर मैंने पूछा तो कितना होगा 5 टाइम्स 9। ठीक है, ये सिंपल होता है। ठीक है, ये सिंपल मतलब आपका शॉर्टकट है एक तरह से कह लो। ठीक है, अब देखो 4 टाइम्स 9 है, ठीक है, मतलब क्या है 9999। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, इसको डिवाइड मेथड से सॉल्व करो। ये अभी भूल जाओ, ये मैं बताऊंगी क्या लिखा हुआ है। ठीक है, डिवाइड मेथड से सॉल्व किया, जो भी आपका रिमेनिंग आया, ठीक, जो भी आपका रिमेनिंग आया उसको आपने 9999 में से माइनस कर देना है बस, तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? ठीक है, अब देखो नाउ वी मस्ट फर्स्ट फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9999 गिव्स अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये अभी सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन अभी आप करके आए हो क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, उसमें यही होता था कि जो आपका रिमेनिंग आता था लास्ट में उसको आप क्या करते थे, वही आपका आंसर हो जाता था। ठीक, तो यहाँ आपको वो नंबर फाइंड करना है, इसलिए मैंने इसमें से आपको ये माइनस करना होगा। देखो आंसर आ गया, कितना आएगा 9801। ये पूरा मेथड है और लिखने का तरीका ये है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 सेम एज इट इज है, क्वेश्चन 5 में डिस्कस करने वाली हूँ। सेम एज इट इज ऐसा करना है आपको, क्वेश्चन 4 के जैसा है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, The question number 5 is find the least number of 4 digits which is a perfect square। अब क्या करना है आपको, लीस्ट नंबर फाइंड करना है 4 डिजिट्स का जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स कितना होता है 1000। ठीक है, अब देखो नाउ वी फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन एडेड टू 1000 गिव अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको क्या करना है, इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, 1000 को कितना आया आंसर। अब देखो ऐड का क्वेश्चन है ना, क्या ऐड करें तो क्या करना होगा, यहाँ पे ग्रेटर नंबर लेना होगा जैसा आपने क्वेश्चन सेकंड में किया था। ठीक है, तो कितना आएगा आपका -24, ये सॉल्व कर लेना। ठीक है, सेम मेथड है। अब देखो क्लियरली 31 स्क्वायर इज लेस देन 1000 इज लेस देन 32 स्क्वायर। ठीक है, अब 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024 माइनस 1000 कितना है 24। अब 24 को यहाँ ऐड किया तो 1024 आ गया, ये आपका आंसर है। ठीक है, 1024 1000 प्लस 24 होगा। ठीक है, लेकिन आप इसको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये माइनस में लिखा हुआ है ना, इसलिए। ठीक है, तो क्या आएगा आपका, जो 32 का स्क्वायर है उसमें आप पहले 1000 को माइनस करोगे, जितना आएगा वो आएगा 24 ही। ठीक, और 24 को फिर आप 1000 में प्लस करोगे। ठीक है, इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। 6 आप कर लोगे, क्वेश्चन 4 के जैसा है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 7।